साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर के एग्ज़ाम होने के बाद जो पेपर आया है हमारे सामने, उन पेपर के आधार पर हमने छोटा सा यहाँ पर आकलन किया है और उस आकलन के आधार पर हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं उसका स्तर किस प्रकार से रह रहा है और राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी है, यानी कि प्रश्न नए जीके से आ रहे हैं या पुराने जीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर इसी चीज़ को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने पेपर दिया होगा। ठीक है ना, आप में से भी काफ़ी लोगों ने पेपर दिया होगा और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उन्होंने PDF के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से पेपर देख लिया होगा। और पेपर आपने नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है परिवार एजुकेशन, तो वहाँ पर दोनों के दोनों पेपर उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ जाकर जो है पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और पेपर आपको विशेष तौर से देखने चाहिए। अब पेपर चाहे कोई भी हो, चाहे पशु परिचर का हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, और उसके अंदर आपका जो टॉपिक लगता है, यानी कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर वो सिमिलर टॉपिक आपके हैं, तो विशेष तौर से आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए। और पेपर के अंदर आपको वो सब्जेक्ट विशेष तौर से या वो टॉपिक विशेष तौर से देखना चाहिए जहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर विशेष तौर से जो फोकस रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके के ऊपर, और राजस्थान जीके के प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि अपने रीट के अंदर भी राजस्थान जीके लगता है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगता है, रीट मेंस के अंदर भी लगता है, और पशु परिचर के जो आगे में आने वाला एग्जाम है 2-3 दिन के अंदर, उसके अंदर तो ये राजस्थान जीके है ही। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर और आगामी आने वाली अपनी वीडियो हो गई, ठीक है ना, पटवार हो गई, उसको लेकर भी जो है राजस्थान जीके लगता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम एक मोटा मोटी आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर राजस्थान जीके के प्रश्नों का लेवल किस प्रकार से रह रहा है और राजस्थान जीके के जो प्रश्न बन रहे हैं वो किस प्रकार से बन रहे हैं। यानी कि जो जीके को लेकर बात की जा रही है कि राजस्थान जीके हमें नया पढ़ना चाहिए या पुराना पढ़ना चाहिए, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों का लेवल जो है वो कैसा आ रहा है, नए जीके को लेकर आ रहा है या पुराने जीके को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रश्न बने हैं। मोटा मोटी आपको यहाँ पर मैं जितने पूरा पेपर दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ पर मोटा मोटी आपको 10-15 प्रश्न बताऊँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ये पेपर आप खुद डाउनलोड करके देखना एक बार कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपको खुद ही आइडिया इससे लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे हैं। यहाँ पर मुख्य तौर से 8-10 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वटनेर का किला, मतलब सीधा प्रश्न था, ज़्यादा घुमा फिरा के कोई प्रश्न पूछा नहीं गया यहाँ पर। ठीक है, और बात करें हम, यहाँ पर पूछा गया है ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो पुष्कर में है। ये भी सीधा प्रश्न था, कोई विशेष डीप प्रश्न नहीं था। राजस्थान में किसे बहादुरी और आत्मसम्मान और बलिदान के कारण जो है बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, तो ये भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है। राणा सांगा, सीधा उत्तर निकलता है इसका। ठीक है, और देखिए राजस्थान में जो है वन को लेकर जो बात की गई है, ठीक है ना, वो कैसे प्रश्न बने हैं, तो वन उन्मूलन हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। ठीक है ना, तो उसके कुछ 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है या फिर इसमें कोई जीके वाला ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें हमें कन्फ्यूज़न हो नया या पुराने को लेकर। ठीक है, अब देखिए और कौन कौन से सवाल हैं। देखिए, राजस्थान में रत्न और आभूषण के लिए विशेष आर्थिक, ये कुछ नया प्रश्न हो गया। ठीक है ना, करंट को लेकर। और देखिए, ये एक जीके का सवाल एक और हो गया, राजस्थान में कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य दे रखा है सीधा। ठीक है ना, यहाँ पर भी जिलों वाली कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, एक प्रश्न और है, देखिए राजस्थान जीके का, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य चक्रवातों से होने वाली वर्षा सीधी वर्षा है, मावठ। ठीक है ना, और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली अभियान कहाँ से संबंधित है, तो सीधा यहाँ पर राज्यों का नाम दे रखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान की बात करेंगे। सीधा सीधा यहाँ पर दोस्तों खारे पानी की झील के बारे में दे रखा है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। ठीक है, और कौन सी नदी वैदिक और पौराणिक काल से संबंधित है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, सरस्वती नदी। और राजस्थान जीके से संबंधित बात करें कुछ और प्रश्नों की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए, कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है, सीधा सवाल प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 13 ताली नृत्य हो गया। 4 बेत कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये टोंक का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए
इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास के अतिरिक्त जल राजस्थान की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी एक सीधा सीधा प्रश्न था। ठीक है, और भी बात करें हम राजस्थान के कुछ और जीके वाले प्रश्नों को देखने की, तो यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न हैं एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। राजस्थान में सूरजमल जाट द्वारा जो कौन सा शहर बसाया गया था? भरतपुर शहर। और भी देख लेते हैं एक दो प्रश्न। ठीक है ना, सिटी ऑफ स्टेपवेल किसे कहते हैं? और भी देखो राजस्थान जीके को लेकर और राजस्थान में जो दोस्तों जनसंख्या है उसको लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बने हैं। अब यहाँ देखेंगे कि राजस्थान में जो अपनी ये जनसंख्या है उसको लेकर कितने सारे प्रश्न बने हैं। तो जनसंख्या को लेकर भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। और दोस्तों अब बात करें हम राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखने के बाद और राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखने के बाद, और मैंने दोनों पेपर का एनालिसिस किया है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि आपको जो है किस प्रकार से तैयार करना है। ठीक है ना, और प्रश्नों का लेवल जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर रहा था। दोस्तों यहाँ पर मोटी मोटी बात करें हम राजस्थान जीके के प्रश्नों को लेकर। ठीक है ना, तो राजस्थान जीके के प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही ईजी था, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक का ये लेवल था। अगर आप 9वीं और 10वीं की किताब पढ़ लेंगे ना, तो उसमें से आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न 9वीं और 10वीं वाली किताब से बाहर नहीं जाने वाला है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती है ना अपने राजस्थान अध्ययन, अगर आपने 9th और 10th वाली बुक पढ़ ली तो उससे आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। क्योंकि सारे प्रश्नों का लेवल भी ऐसा ही है, बहुत बेसिक लेवल था, और उनसे आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप 9th और 10th की बुक पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इनफ रहेगी। और छोटी छोटी बुक्स हैं, यानी कि 100 पेज के अंदर बुक्स हैं, तो आपको काफ़ी इजी रहेगी पढ़ने के लिए, और ऑथेंटिक बुक्स भी हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और इनमें सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करें हम राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर कि ज्योग्राफी के प्रश्न कैसे बने हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं, यहाँ पर पुराने जिलों को लेकर ही प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्न हमको पूछे ही नहीं गए हैं जिन प्रश्नों में कन्फ्यूज़न हो नए जिलों और पुराने जिलों को लेकर। और हम नए जिलों की बात करें तो यहाँ पर नए जिलों का कोई भी जिक्र नहीं है। एक भी प्रश्न के अंदर नए जिलों को लेकर कोई बात नहीं की गई है। कोई भी नाम जो है नए जिलों का यहाँ पर नहीं आया है, किसी जिले के बारे में जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अंदर भी बात करें तो नए जिलों को लेकर जो है यहाँ पर एक ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो 2 पेपर हुए हैं। एक पेपर के अंदर लगभग मैंने एनालिसिस किया है कि 30 से ऊपर प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी के अंदर हैं, और दूसरे के अंदर भी लगभग यही क्राइटेरिया है। तो लगभग 50-60 प्रश्न हैं, और 50-60 प्रश्न में मुझे एक भी ऑप्शन या एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिला जो नए जीके को लेकर हो। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे टीचर्स कह रहे हैं यूट्यूब पर वगैरह वगैरह आप देखते हैं, और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आपको नए जीके पढ़ना चाहिए। तो मेरा आपसे कहना यही है कि नए जीके के चक्कर में ना पड़े। जो पुराना अपना जीके है 33 जिलों के आधार पर उसी को पढ़ते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी तक ना तो कोई ऑथेंटिक ऐसी कोई गाइडलाइन है या कोई ऐसा कोई सोर्स है जहाँ से हम नए जीके को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो नए जीके के चक्कर में आप ना पढ़े। प्रश्न नए जीके से आ ही नहीं रहे हैं तो आप नए जीके को पढ़ेंगे क्यों? तो नए जीके को ना पढ़े, जो 33 जिलों के हिसाब से पुराने जीके हैं उसको ही पढ़ते रहें, और बेसिक तौर पर उनको ध्यान रखें और उनको याद करें। ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, विशेष तौर से बेसिक चीज़ें पढ़ें। और यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले सवाल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसमें नए और पुराने जिलों के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो, या फिर आपको जाकर जो है उस प्रश्न के ऊपर बाद में विवाद हो। ऐसा प्रश्न भी मुझे एक भी देखने को नहीं मिला जो कि विवादास्पद हो, या फिर ऐसा कोई आगे जाकर दिक्कत वाली स्थिति बने उस प्रश्न से। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आपको फ़िलहाल जो है पुराने जिलों के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो है ऑथेंटिक जो सोर्स की बात करें तो वो पुराने जिलों के हिसाब से ही हैं, तो आप पुराने जिलों के हिसाब से पढ़ते रहें। नए जीके के प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। अगर इन 2-4 एग्ज़ाम और होने वाले हैं पशु परिचर के, उनके अंदर कोई एग्ज़ाम ऐसा प्रश्न आएगा नए जिलों को लेकर, तो उसके ऊपर भी हम विशेष तौर से बात करेंगे। बाकी पशु परिचर के 2 एग्ज़ाम हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को लेकर, इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया है जो नए जीके को लेकर हो और या फिर ज़्यादा डीप हो। तो अगर आप 9th और 10th की बुक पढ़ लेते हैं राजस्थान अध्ययन, वो आपके लिए काफ़ी रहेगी, इनफ रहेगी, और उससे आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो बाकी अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा नए जीके और पुराने जीके को लेकर। और विशेष तौर से आप पशु परिचर वाले जो पेपर हैं वो आप हमारे एजुकेशन चैनल से जाकर डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं, और उनको आपको विशेष तौर से देखना भी चाहिए। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।